तो आज की इस मूवी में एक लड़का होता है जो कि अपने स्कूल टीचर के साथ ही टपाटप करने की ठान लेता है। तो क्या वो लड़का टीचर को इसके लिए मना पाएगा? वो उनको पटाने के लिए क्या क्या करता है, ये सभी बातें आपको इस मूवी में जानने को मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि मूवी एक्सप्रेशन करने वाला है आपका भाई, वो भी अपने अंदाज में। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें हमारी मेन कैरेक्टर बबली को दिखाया जाता है। अब ये सभी बातें करते होते हैं, मस्ती करते होते हैं। तो अब सीन दिखाया जाता है स्कूल का जिसमें जो टीचर होती है वो बबली होती है। अब ये सभी बच्चों को पढ़ाती होती है। तब एक लड़का जिसका नाम होता है लल्लू, जो कि बबली टीचर को घूरता होता है बड़े भयंकर तरीके से अपनी कातिल नजरों से। सामने बबली टीचर भी उसे छुप के लाइन देती है। टीचर को पता होता है कि ये मेरे लेना चाहते हैं। अब इतना ही नहीं, टीचर भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करते होते हैं, लेकिन उनके भी स्टूडेंट टीचर का रिश्ता होता है। इस वजह से वो लल्लू से दूर रहने की भी कोशिश करती है। लेकिन हमारा ये लल्लू टीचर की खूबसूरती पे पागल हो चुका था। उसका बस एक ही था गोल, उसे लेना है बबली टीचर का होल। कई बार तो लल्लू बबली को अकेले देकर उसके पास चला जाता और उसको छूने की कोशिश करता। इसलिए बबली टीचर जितना भी हो सके वो लल्लू से दूर रहती। अब सीन चेंज होता है, बबली टीचर अपने बच्चे के स्कूल पे जाती है उसको लेने के लिए। अब उसकी बेटी छुट्टी आती है और ये दोनों अपने घर वापस लौटते, तभी वो देखते कि वहाँ पे लल्लू था जो कि अपने डॉग के साथ खेल रहा था। अब बबली उसे थोड़ा घूरती है, उसके बाद ये दोनों घर वापस आ जाते हैं। अब दूसरे दिन सभी स्टूडेंट प्रोजेक्ट पे पढ़ रहे होते हैं। उसमें से एक स्टूडेंट को समझाने के लिए बबली टीचर ने खड़ा किया हुआ था, लेकिन उसी क्लास में दो लड़कियां मोबाइल को यूज करती होती है और वो अंदर ही अंदर हंस रही होती है। तो टीचर उनको कहते कि बेटा प्लीज प्रोजेक्ट पे ध्यान दो और मोबाइल बैग में रख दो, लेकिन वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनती। अब बबली को आ जाता है गुस्सा, तो वो उनसे उनका मोबाइल ले लेती और वो कहती है कि जब क्लास खत्म होगी तभी तुम्हें ये मोबाइल वापस मिलेगा। लेकिन वो लड़की उनके सामने गंदे गंदे वर्ड कहती है और वो कहती है कि मैं इसकी कंप्लेंट रजिस्टर कर दूंगी, और वो इतना कह के क्लास से बाहर चली जाती है। अब बबली चाय पी रही होती तभी वो खिड़की से देखती है कि लल्लू उस गर्ल को तंग कर रहा होता जिसने क्लास में उनकी इंसल्ट की थी। लल्लू उस लड़की का पूरा बैग खाली कर देता और उसकी साइकिल को भी नीचे फेंकता है। अब यहाँ पे बबली टीचर और मिंकी टीचर आपस में बात करते होते, जिसमें से बबली कहती है कि मिंकी तुम्हारी लल्लू के बारे में क्या रही है, वो कैसा लड़का है। तो मिंकी कंफ्यूज में आ जाते, उसे समझ नहीं आता कि वो उसे क्या कहे। तो बबली उसे कहते कि इस ओके तुम रहने दो के। अब क्लास का ब्रेक पड़ता है तो बबली टीचर लल्लू से कहती कि क्या तुम मुझे अकेले में मिल सकते हो, मुझे तुमसे बात करनी है। अब ये दोनों एक क्लास में जाते हैं, तभी बबली उसे कहती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो के। तभी लल्लू मुस्कुराता हुआ कहता है कि जो बात है उसे बताओ के। तो बबली कहती है कि तुमने उस गर्ल के साथ जो बर्ताव किया ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, और वो उसके घुटने पे हाथ रख के कहती है कि मुझे तुम्हारी भरी है, तुम पिछले वाले टेस्ट में भी फेल हो चुकी थे, मुझे तुम्हारे फ्यूचर की चिंता है। लेकिन लल्लू वापस मुस्कुराते हुए कहता है कि अब बात को घुमाओ मत, सीधा बोलो तुम्हें मुझे क्या चाहिए। अब बबली के पास इसका कोई आंसर नहीं होता, तो वो मुझे काम है ऐसा बहाना करके वहां से चली जाती है। अब दूसरे दिन जब क्लास छूट जाता है तभी बबली देखती है कि वहां पे लल्लू का बैग पड़ा हुआ था। अब वो दाएं बाएं देखती है कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। अब वो उसके बैग के पास जाती है और वो उसे चेक करने लगती है। उसमें से लल्लू का जैकेट निकाल कर उसे सूंघने लगती है। अब बबली वॉशरूम जाती है तभी लल्लू भी उसके पीछे आ जाता है। अब वो बबली के बबल गम को छूता है, तभी बबली उसका हाथ हटा लेते हैं, लेकिन बबलू ठान के आया था कि आज तो ले ही लूंगा। तो वो वापस बबली के बबल गम को छूता है और उसको प्रेस करता है। उसके बाद वो बबली के गले पर किस करता है। अब बबली टीचर भी बड़ी उत्साहित हो चुकी थी। अब लल्लू उसके गुलाबी होठों को टेस्ट लेने जा ही रहता, तभी टीचर को रियलाइज होता है कि नहीं मैं ये गलत कर रही हूँ, और वो उसे दूर हो जाती और वो कहते कि तुम मेरे पीछे मत आओ के, तुम्हें ये शोभा नहीं देता, मैं तुम्हें इसके लिए स्कूल से भी निकाल सकती हूँ। लेकिन लल्लू उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे यही चाहती हो। लेकिन बबली अब उसे कुछ नहीं कहती और वो वहां से चली जाती है। अब अगले दिन जब क्लास का ब्रेक होता है तभी लल्लू बबली से कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन बबली उसे मना कर देती। फिर भी लल्लू उसके पीछे जाता है। अब बबली उसे एक खाली जगह पर ले जाती और वो कहती कि कल जो हुआ इट्स ओके, मुझे इसमें कोई भी बात नहीं करनी, और हाँ अब तुम मेरे बारे में सोचना भी मत। और वो वहां से चली जाती। जब वो अपनी कार को देखती है तो उसका साइड मिरर टूटा हुआ था। अब वो अपने बच्चे को लेने उसके स्कूल पे जाती है। अब सीन चेंज होता है, बबली गार्डन में काम कर रही होती है, तभी उसका हस्बैंड उसे कहता है कि गाड़ी को स्क्रैच कैसे लगा। तो बबली उसे कहती है कि कुछ नहीं, वो तो गाड़ी रिवर्स करते वक्त दूसरी कार से टकरा गई थी। अब उसका हस्बैंड उसे कहता है कि ओह ओके, और वो कहता है कि तुम्हारी चाय पी लो, वहाँ पे ठंडी हो रही है ओके। अब अगले दिन स्कूल में बबली सभी को इंटर्नशिप के लिए लेटर लिखने को कहती और वो कहती अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो। तभी लल्लू हाथ ऊपर करता है और वो कहता है कि क्या आप ये जॉब छोड़ने वाले, क्योंकि मैंने आपको हेड मिस्टर के पास जाते हुए देखा था। अब इसे सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। तभी बबली कहती है कि चुप हो जाओ लल्लू, वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट हेड मिस्टर से कर दूंगी।
तभी लल्लू कहता है कि देख रहे हो आप सभी, इन मैडम को हेड मिनिस्टर के तलवे चटना बहुत ही अच्छा लगता है। अब बबली गुस्से में आ जाती है तो लल्लू का बैग बाहर फेंक देती है और वो कहती है कि तुम बाहर चली जाओ वरना मैं खुद ही बाहर चली जाती हूँ। तभी एक स्टूडेंट डस्टर को बोर्ड पे फेंकता है जो कि बबली को लग नहीं वाला था। अब बबली खुद बाहर चली जाती है। अब सीन चेंज होता है, बबली उनके घर उसकी बेटी को पढ़ा रही होती है, तभी एक कॉल आता है, लेकिन जब वो उसे उठाती है तो उसमें से किसी का भी आवाज नहीं आता। ऐसा कॉल उसे 3 बार आता है, हर बार कोई कॉल करता, लेकिन जब बबली उसे उठाती तो सामने से कोई भी नहीं बोलता था। अब अगले दिन बबली स्कूल में जाती है और वो क्लास में देखती है कि लल्लू क्लास में उसके पहले आ चुका था, जो कि वो पहले कभी भी बबली से पहले क्लास में एंटर नहीं होता था। अब उसे क्लास में देखकर वो घबरा जाती है, उसे ऐसा लगता है कि वो क्लास में कुछ गड़बड़ करने वाला है। तो वो स्कूल रजिस्टर के पास जाकर कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आज छुट्टी लेना चाहती हूँ। तो वो छुट्टी लेकर अपने घर वापस चली जाती है। अब बबली किचन में होती है। अब उसका हस्बैंड ऑफिस से आता है और बबली से कहता है कि कैसे गया तुम्हारा आज का दिन। तो बबली उसे कहती है बहुत ही अच्छा, जो कि वो ऐसा झूठ बोल देती है। अब दूसरे दिन बबली अपने बेटे को स्कूल पर छोड़ने जाती है। उसके बाद वो अपने काम पर नहीं जाती बल्कि वो एक नदी के किनारे जाती है, वहाँ पे थोड़ा बैठती है। उसके बाद वो एक म्यूजियम में जाती है, वहाँ पे घूमती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर ही लल्लू था, जो कि वो उसे ही देख रहा था। अब वो लल्लू को वहाँ पे देखकर बहुत ही घबरा जाती और वो वहाँ से भागने लगती। जब वो लिफ्ट में जाती तभी उसके पीछे लल्लू भी अंदर पहुंच जाते और वो कहता है कि मैम आप स्कूल में क्यों नहीं आती, मैं आपको बहुत ही मिस करता हूँ। अब लिफ्ट चलने लगती है। लल्लू अपने दोनों हाथों को बबली के दोनों बबल गम पर रख लेता है और उसे सहलाने लगते हैं। अब बबली भी पूरी जोश में आ जाती है और वो उसे किस करने लगती है। तभी लल्लू उसे रोक लेते हैं। अब लल्लू उसकी उंगली को बबली के गुफे में डाल देते हैं और उसे इस तरह से मजा कराने लगते हैं। अब सीन चेंज होता है, जब बबली सो रही होती है तभी उसे ऐसे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो चुकी है। अब सुबह होती है, बबली स्कूल में आती और वो स्कूल के एडमिशन के रूम में पहुंचकर एग्जाम पे पेपर को चोरी कर लेती। जब सभी स्टूडेंट नाश्ता करने गए हुए थे तभी बबली वो पेपर को लल्लू के जैकेट में रख देती ताकि ये चोरी का इल्जाम उस पे लगे और उसे बहुत बड़ी सजा मिले या फिर उसे स्कूल से ही निकाल दे। ये सोचकर वो ऐसा करती है। अब स्टाफ रूम में बबली और दूसरी टीचर बैठी होती है तभी बबली देखती है कि लल्लू को सिक्योरिटी वाले ले जा रहे हैं इस चोरी के इल्जाम में और उसको स्कूल से भी निकाल देते। ये होने से बबली बहुत ही खुश हो जाती क्योंकि उसने जो प्लान किया उसी तरह से ये हुआ। अब दूसरे दिन क्लास में सभी बैठे होते तभी बबली लल्लू को याद करने लगते उसके साथ की गई पलों को, क्योंकि लल्लू अब क्लास में नहीं था। अब बबली और उसकी बेटी एक बुक स्टोर पे होते तभी उसकी बेटी एक टॉय को लेने की जिद करती है, लेकिन बबली उसे मना कर देती। अब बबली ने एक बुक ली थी जिसका वो बिल बनवाने चाहती है। जब वो वापस आके देखती है तो वहाँ पे उसकी बेटी नहीं होती, तो वो उसे ढूंढने लगती। बहुत ढूंढने के बाद तो उसकी बेटी नहीं मिलती, तो वो स्टोर के सीसीटीवी को देखने के लिए स्टोर वाले से कहती है। जब वो सीसीटीवी को देखती है वहाँ पर लल्लू भी आया था, उसके सामने से उसकी बेटी बाहर की तरफ जाते होते, उसके पीछे लल्लू भी चले जाते हैं। ये देख के बबली बहुत ही डर जाती, उसे ऐसा लगता है कि बबलू कोई कुछ गलत ना कर दे। तभी उसके हस्बैंड का कॉल आता है और वो कहता है कि हमारी बेटी घर आ चुके, तुम अभी भी कहाँ हो। ये सुन के बहुत ही खुश हो जाती और वो अपने घर वापस लौट जाती है। अब रात होती है, सभी लोग सोए होते हैं, तभी बबली को डोर बेल बजता हुआ सुनाई देते। तो जब वो डोर को ओपन करती है तो देखती कि वहाँ पर लल्लू खड़ा था। अब लल्लू अंदर आ जाते और वो बबली पे टूट पड़ते हैं। अब इन दोनों के बीच बहुत सारे चुम्मा चाटी होते, उसके बाद कपा कपी शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि बबली ये सिर्फ सपना देख रही थी। अब बबली किचन में काम कर रही होती है तभी पीछे से उसका हस्बैंड आता है, उसे हक करने के बाद ये दोनों बातें करते हैं। उसके बाद उसका हस्बैंड उसे किस करने के बाद अपने ऑफिस में चला जाता है। अब यहाँ पर बबली लल्लू के घर के बाहर ही अपनी कार में उसका वेट कर रही होती है। अब लल्लू आता है और वो अपनी स्कूटी लेके वहां से जाने लगता है। अब बबली भी उसका पीछा करती है। जब लल्लू एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है तभी वो लल्लू की स्कूटी को साइड से ठोकर देकर उसे गिरा कर वहां से चली जाती है। अब बबली एक तरफ उसे पसंद भी करती होती है, लेकिन वो शादीशुदा होने के कारण लल्लू के साथ कुछ करना उसके लिए बहुत ही गलत है। उसको पता होता है कि लल्लू उसका पीछे आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए उसने लल्लू के साथ ऐसा किया। तो गाइस ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारी मूवी एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले इस तरह के मूवी एक्सप्रेशन वीडियो को देख सको सबसे पहले। तो फिर चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।